मैं इस पूरे के पूरे लेक्चर का PDF आप लोगों को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ना, तो आप लोग वहाँ से पूरा PDF डाउनलोड करके पूरा एक बार अगेन काफ़ी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ना। एक जहाँ आप लोगों को मतलब ऐसे पूरा तो क्वेश्चन एक ही पेज में सॉल्व होगा नहीं ना, काफ़ी लंबे क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, सो थोड़ा शेयर कर दीजिए। हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक शानदार सा लेक्चर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके लिए 3 सिंपल रूल पढ़ लिया था और इसके साथ साथ 2 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और इसके साथ साथ अब आज हम लोग सीखेंगे कि आगे के क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 ना, नहीं 15 नहीं 16 और 17 किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एक शानदार लेक्चर। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए d2y/dx² प्लस 10x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx माइनस n ब्रैकेट में n-1 y सेक के पावर 4x इज इक्वल टू 0 ना। ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए सोल्यूशन ना। तो अगले वाले इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि अब आगे के क्वेश्चन को मैं काफ़ी मतलब ज़्यादा लिखूंगा नहीं ना, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं लिखूंगा कि कैसे किस तरीके से लिखा जाता है एग्जाम में ना, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। क्यों लिख दिया? ताकि यार कोई अगर न्यू स्टूडेंट आया हो तो उसको लगे कि हाँ इस चैनल पे मतलब लिखवाया भी जाता है, तो सब्सक्राइब भी कर दे, है ना, मतलब थोड़ा वीडियो का प्रमोशन कर दिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए हियर t बराबर कितना है 10x - 1 का होल स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू कितना है -n ब्रैकेट में n-1 सेक की पावर 4x एंड r इज इक्वल टू कितना है 0 दिया गया है। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z द इक्वेशन बिकम्स, ऐसे हम लोग लिखते हैं, है ना, ऐसे हम लोग एग्जाम में भी लिखेंगे d2y/dz² प्लस p1 डिवाइड बाई dz प्लस q1 y बराबर r1 ना। ये हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे। चूजिंग z सच दैट q1 बराबर, हम लोग z को किस तरीके से चूज करते हैं? 2 मेथड हम लोगों ने अगले वाली वीडियो में सीखा था ना, एक कि p1 बराबर 0 सपोज करके और एक q1 बराबर कांस्टेंट सपोज करके। तो p1 बराबर 0 वाला थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग q1 बराबर कांस्टेंट वाला मेथड ही हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना। तो Q1 को हम लोग किस तरीके से सपोज करते हैं ना, तो जो भी क्वेश्चन में y के साथ दिया गया होता है कांस्टेंट ना, इट मींस x के फंक्शन को छोड़ करके और y को छोड़ करके जो भी कांस्टेंट दिया गया होता है उसको साइन के साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, Q1 सपोज कर लेते हैं। साइन मतलब चिन्ह, वो साइन थीटा वाला साइन नहीं ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने Q1 को क्या सपोज किया? Q1 बराबर हम लोगों ने सपोज किया -n ब्रैकेट में n-1 ना से, देन Q1 बराबर कितना हो जाएगा? q/dz/dx का होल स्क्वायर होता है। दैट मीन्स Q बराबर अगर हम लोग लिखें तो Q1 × dz/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे Q की वैल्यू हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था कंपेयर करने पे, -n ब्रैकेट में n-1 सेक की पावर 4x बराबर Q1 की वैल्यू को हम लोगों ने ये सपोज किया था -n ब्रैकेट में n-1 एंड इसको ऐसे लिखेंगे dz/dx का होल स्क्वायर। यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सेक की पावर 4x बराबर dz/dx का होल स्क्वायर। इट मीन्स दैट dz/dx बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर x हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे /2 हो जाएगा, तो इट मीन्स 4/2 मतलब 2, दैट मीन्स सेक स्क्वायर x हो जाएगा। dz/dx बराबर सेक स्क्वायर x। फिर z बराबर कितना हो जाएगा 10x। कैसे? जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये dx को उस साइड भेज के, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x ना, तो z बराबर कितना हो जाएगा 10x। और इसी के साथ साथ हम लोग d2z/dx² की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो p1 होता है वहाँ पे हम लोगों को d2z/dx² की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो d2z/dx² मतलब इसका एक बार हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे ना। z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, जबकि d2z/dx² की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इसको आप लोग कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो d2z/dx² की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पे पावर वाला पहले होता है 2 × sec x, फिर उसके बाद sec x का डिफ्रेंसिएशन, इट मीन्स sec x 10x। तो यहाँ पे जब 2 बार sec x हो जाएगा तो इट मीन्स sec स्क्वायर x, दैट d2z/dx²
इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ये हम लोगों को d2z/dx² की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम लोग P1 फाइंड आउट करेंगे। P1 का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए ना, मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग केवल देख लीजिए। यहाँ पे P1 का ये फार्मूला होता है बराबर ना, वीडियो की क्वालिटी अगर गड़बड़ हो तो थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, थोड़ा नेट यार ख़त्म कर दीजिएगा पढ़ने में, है ना। तो P1 बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर होगा यहाँ पे d2z/dx² की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। क्या है 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हम लोगों ने को फाइंड आउट हुई थी बाय कंपैरिजन क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे p की वैल्यू को हम लोगों को ये फाइंड आउट हुई थी 10x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग p की वैल्यू रख देंगे यही 10x - 1 का होल स्क्वायर इंटू dz/dx कितना है, dz/dx है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों को सेक स्क्वायर एक्स हम लोगों ने लिख दिया अपान dz/dx का होल स्क्वायर ना, इट मीन्स ये dz/dx का होल स्क्वायर ये कितना है सेक की पावर 4x। यहाँ पे सेक की पावर 4x, इट मीन्स यहाँ पे केवल हम लोगों ने वैल्यू पुट की है ना फाइंड आउट करके। फिर उसके बाद P1 बराबर कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस यहाँ पे हम लोग इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर से ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 10x इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इट मीन्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और जब सेक स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स में होगा तो सेक की पावर 4x हो जाएगा, और फिर माइनस 2 10x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा -2 सेक स्क्वायर एक्स एंड 10x ना। यहाँ पे देखिए +2 सेक स्क्वायर एक्स 10x और -2 सेक स्क्वायर एक्स 10x एक दूसरे से कैंसिल हो गए, बचेगा क्या सेक की पावर 4x अपान सेक की पावर 4x। तो सेक की पावर 4x सेक की पावर 4x से जब कैंसिल होगा तो आएगा 1। तो इट मीन्स P1 की वैल्यू हम लोगों को 1 फाइंड आउट हो गई है ना। और R1 बराबर कितना है 0। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब R की वैल्यू ही हम लोगों को 0 फाइंड आउट हुई थी तो इसका मतलब R1 भी 0 होगा। अब इसके बाद हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, d2y/dz² प्लस dy/dz माइनस n ब्रैकेट में n-1y। हाँ ये कहाँ से आ गया, देखिए जब हम लोग P1 और Q1 और R1 की वैल्यू को ले जा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किए, क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज किया था, देखिए कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसमें जब हम लोगों ने P1 Q1 और R1 की वैल्यू को पुट किया तो हम लोगों को ये फाइंड आउट हो गया d2y/dz² प्लस dy/dz माइनस n ब्रैकेट में n-1 y बराबर 0। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं y ब्रैकेट में d² प्लस d माइनस n ब्रैकेट में n-1 बराबर 0 ना, जहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा d/dz ना। द AE मतलब AE का फुल फॉर्म ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ पे हम लोग d की जगह पे m लिख देंगे तो m² प्लस m ब्रैकेट में n-1 प्लस n बराबर 0 मल्टीप्लाई कर दिया n-n का, तो ये हो गया ना। फिर यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस b मतलब m माइनस n ब्रैकेट में m प्लस n प्लस यहाँ पे 1 हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n और m प्लस n इट मीन्स m माइनस n प्लस 1 और ब्रैकेट में m प्लस n बराबर 0। तो m की वैल्यू हम लोगों को कितना फाइंड आउट हो गई, जब m इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 ना, जब उसको उस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू n-1 और m इज इक्वल टू कितना एक बार और फाइंड आउट हो गया m इज इक्वल टू -n ना। ये दो वैल्यू हम लोगों को m की फाइंड आउट हो गई। दैट मीन्स CF बराबर कितना हो जाएगा, जब डिफरेंट वैल्यू होती है तो CF की वैल्यू क्या होती है C1 e की पावर माइनस ना एक बार n इंटू z क्यों लगा, x क्यों नहीं लगा, वही क्योंकि यहाँ पे z है ना, z के टर्म में यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हुआ है तो प्लस C2 e की पावर n-1 z ना n-1 z। ये हम लोग CF की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और PI की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स CF बराबर y बराबर CF प्लस PI, तो CF की वैल्यू ये हो गई प्लस 0 और y बराबर कितना हो गया C1 e की पावर माइनस n ब्रैकेट में z की वैल्यू हम लोग रख देंगे, क्या हम लोगों को z की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी 10x फाइंड आउट हुई थी तो यहाँ पे हम लोगों ने 10x रख दिया और हम लोग को आंसर फाइंड आउट हो गया। एंड अब आइए मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 एंड 15th वाला क्वेश्चन आप लोग खुद लगाइएगा। कौन सा है 15th वाला क्वेश्चन, वही यार नीचे जब मैं PDF प्रोवाइड करूंगा तो उसमें आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ओके विथ सोल्यूशन। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16, x d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 4x³ y बराबर 8x³ साइन ना, यहाँ पे साइन x³ है, साइन स्क्वायर x नहीं है ना,
तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक्स से जब हम लोग डिवाइड कर दिए तो ये हम लोग को फाइंड आउट हो गया। और फिर उसके बाद चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन कैसा बन जाएगा जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से चेंज करेंगे जेड में, तो हम वही जो इक्वेशन होता है कैसा इक्वेशन फाइंड आउट हो गया डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई बराबर आर वन ना। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सपोज किए जहाँ पर पी वन बराबर ये होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ पे फिर उसके बाद लेट अस चूज जेड सच दैट क्यू वन बराबर कितना कैसे चूज करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया होता है उसमें एक्स और वाई को छोड़ करके हम लोग क्यू वन सपोज कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे -4 है ना एक्स और वाई को छोड़ करके, तो हम लोग Q1 को -4 सपोज कर लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग करेंगे कि वही अब उसके बाद जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे देखिए ये है Q बराबर Q1 ब्रैकेट में dz बाई dx का होल स्क्वायर ना। यहाँ पे -4 से -4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बराबर dz बाई dx का होल स्क्वायर, इट मीन्स dz बाई ds बराबर x है। और फिर उसके बाद इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो z बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 हम लोगों को फाइंड आउट हो गया। फिर हम लोग P1 में यहाँ पे d2z बाई dx स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड आउट करके यहाँ पे P1 में हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे ना, इन दोनों की। तो हम लोगों को P1 की वैल्यू हो जाएगी 0 फाइंड आउट हो जाएगी ना। फिर R1 बराबर कितना होता है, R अपान dz बाई dx होल स्क्वायर, दैट मीन्स R की वैल्यू हम लोगों को ये फाइंड आउट ये है अपान यहाँ पे dz बाई dx का होल स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा 8 साइन एक्स स्क्वायर ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 8 साइन एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाला इससे मत कैंसिल कर दीजिएगा ये ऐसा नहीं होता, एंगल है यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे 8 साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जेड में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, अगर हम लोग जेड में कन्वर्ट करना चाहें तो एक्स स्क्वायर बराबर 2z होता है, इट मीन्स 8 साइन 2z है। ये R1 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगी ना। देखिए यहाँ पे R1 बराबर 8 साइन 2z। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, कौन सा है इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है यही है इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना। तो अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे किसकी P1 की, R1 की और Q1 की। देखेंगे कैसा इक्वेशन बनता है। यहाँ पे देखिए d2z बाई dx स्क्वायर सॉरी d2y पान dz स्क्वायर प्लस यहाँ पे P1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 इंटू dy बाई dz -4y बराबर 8 साइन 2z ना। इट मीन्स ये वाला इक्वेशन हम लोगों को बन गया, यहाँ पे पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पे d2y बाई dz स्क्वायर -4y बराबर 8 साइन 2z, ये हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। अब इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर -4y ब्रैकेट में साइन 2z 8 साइन 2z, और दो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा m स्क्वायर -4 बराबर 0, इट मीन्स m इज इक्वल टू +-2 ना। CF की वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 e पावर 2z प्लस C2 e पावर -2z। ये हम लोग CF की वैल्यू फाइंड आउट होगी। PI की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, ये अपान ये ना, तो 8 साइन 2z अपान d स्क्वायर -4, तो इट मीन्स 8 साइन 2z अपान, यहाँ पे अगर साइन और कॉस लगा होता है तो हम लोग d स्क्वायर बराबर लिखते हैं -a स्क्वायर, तो -a यानी कि यहाँ पे 2 है एक जगह पे, तो इट मीन्स -4 ना, -4 मतलब -8, और -8 से 8 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, PI बराबर हो जाएगा -साइन 2z। ये हम लोग को PI की वैल्यू फाइंड आउट होगी। y बराबर इतना है कितना है CF प्लस PI, तो यहाँ पे PI की वैल्यू -साइन 2z है, तो यहाँ पे -साइन 2z। और उसके बाद हम लोग z की वैल्यू रख देंगे ना। z की वैल्यू कितनी आई थी हम लोग को, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे z की वैल्यू रख देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हम लोग को y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, यही आंसर है। जो बुक में है उसमें थोड़ा आंसर जो है गड़बड़ दे दिया गया है ना। अब हम लोग मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द इक्वेशन कैन बी रिटेन एज ना। यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब हम लोगों ने x से एक बार डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 अपान x हो जाएगा, dy बाई dx प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार x से जब लोग डिवाइड करिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर y बराबर 2x स्क्वायर ना। ये हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट हो गया है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके P और Q और R की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को ये दिख रही है ना, दिख रही है ना अब आइए यहाँ पे लिख भी लेते हैं जो दिख रहा है। पे P की वैल्यू कितनी है
P बराबर है 4x माइनस 1/x ना, Q बराबर 4x स्क्वायर और R बराबर यहाँ पे 2x स्क्वायर। अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, लेट अस चूज Z सच दैट Q1 बराबर यहाँ पे वही 4 ना, देन Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 ब्रैकेट में dz/dx का होल स्क्वायर ना। तो यहाँ पे Q की वैल्यू जो हम लोग ये रखे 4x स्क्वायर रखे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 dz। यहाँ पे हम लोगों ने Z की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। थोड़ा स्पीड कर देते हैं। Z की वैल्यू हम लोग कितना फाइंड आउट हो गया, x²/2। Z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो dz/dx होता है उसमें हम लोग Z का इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, उस साइड भेज की। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 और d2z/dx² की वैल्यू 1 आ गई। एक बार जब हम लोग इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जब हम P1 की वैल्यू जो फार्मूला होता है वहाँ पर जब हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में 4x माइनस 1/x ना बराबर 4x स्क्वायर अपान x स्क्वायर। इट मीन्स P1 की वैल्यू हम लोगों को 4 फाइंड आउट हो गई। और फिर R1 बराबर ये 2x स्क्वायर अपान x स्क्वायर, तो इट मीन्स R1 की वैल्यू हम लोगों को 2 फाइंड आउट हो गई। जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। और फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d² + 4d + 4 ब्रैकेट पे y बराबर 2। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा बन जाएगा, अब इसका + 4m + 4 बराबर 0 ना। थोड़ा स्पीड, काफ़ी ज़्यादा स्पीड, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए a² + b² + 2ab, इट मीन्स m + 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 ना। ऐसा ये फॉर्म बन रहा है। तो इट मीन्स m की वैल्यू -2 और जब m की वैल्यू सेम होती है तो हम लोग CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो CF बराबर होता है C1 + C2, यहाँ पे Z है तो Z ब्रैकेट में e⁻²z, ये हो गई CF की वैल्यू है ना। और फिर पी आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करके पी आई बराबर हो जाएगा 2 अपान ये d² + 4d + 4 ना। आइए देख लेते हैं। पी आई की वैल्यू ये हो गई 2 अपान d² + 4d + 4 बराबर। यहाँ पे अब हम लोग कैसे पी आई यहाँ पे रखेंगे d की वैल्यू, यहाँ पे हम लोग e⁻0 ना सपोज करते हैं और जहाँ जहाँ d होता है वहाँ 0 रख देते हैं, d या d²। तो यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा केवल 4, इट मीन्स 2 अपान 4। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2। y की वैल्यू ये हम लोगों को फाइंड आउट हो गई z के टर्म में। और जब हम लोग यहाँ पे z की जगह पे x रखेंगे, x लेकर आना चाहेंगे तो z की वैल्यू थी x²/2, तो यहाँ पे z की वैल्यू x²/2 हो गया और यहाँ पे भी कैंसिल हो गया 2 से 2, इट मीन्स e⁻² + 1/2। और यहाँ पे जब हम लोग अगर कांस्टेंट टर्म हटाना चाहें ये अपान 2 वाला, तो यहाँ पे C2 लगा देंगे और यहाँ पे ये वाला हम लोगों को आंसर फाइंड आउट हो गया। y बराबर C1 + C2 x² e⁻² + 1/2, ये हम लोग को y की वैल्यू फाइंड आउट, जहाँ पे C2 बराबर है C2/2। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थोड़ा एनर्जी बोल दिया। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।